वेलकम। एनसीईआरटी के सीरीज में हम लोग करते हैं एनसीईआरटी के टोटल कंसेप्ट, साथ ही साथ उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को। तो आज हम लोग सबसेट के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ उसके क्या क्या रूल्स है, सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसेट्स को अच्छे से समझने के लिए हमने दो एग्जांपल ले रखा है। दो सेट है, एक एक्स और एक वाई है। एक्स जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, आपके स्कूल का सारे स्टूडेंट का सेट हम लिए हैं। साथ ही साथ दूसरा y को सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट योर क्लास, और वो है आपके क्लास के किस स्टूडेंट का सेट है। दो सेट है, तो इस बात को समझिए। आप देखेंगे तो y जो सेट है, जो आपके क्लास का जो स्टूडेंट है वो आपके स्कूल में एग्जिस्ट करेगा। जितने भी स्टूडेंट्स आपके क्लास के हैं सारे तो आपके स्कूल का जो स्टूडेंट है उसका मेंबर तो होगा ही होगा। तो हम इस ऐसे स्थिति में क्या कह सकते हैं, y इज सबसेट ऑफ x। y जो है सबसेट है x का। ये जो सिंबल देख रहे हैं y सबसेट है x का। हम लिख सकते हैं implies that y is सबसेट ऑफ x। y x का सबसेट है क्योंकि y तो है x में ही इंक्लूड है। आपके क्लास का जो सारे स्टूडेंट है उसका जो है वो स्कूल के सारे स्टूडेंट के अंदर तो आता ही आता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि y सबसेट है x का। इंप्लाइज लिख सकते हैं y इज सबसेट ऑफ x। यहाँ इसी का मैथमेटिकली सिंबल है y इज सबसेट ऑफ x। तो ये जो सिंबल आप यहाँ देख रहे हैं, सॉरी ये थोड़ा सा लंबा होता है, ऐसे इसको लिख सकते हैं इज सबसेट ऑफ। इस सिंबल का क्या नाम है, इज सबसेट ऑफ, या इसी का दूसरा नाम हो सकता है इज कंटेंट इन। क्या कह सकते हैं सिंबल का, इज कंटेंट इन। तो इसको दूसरे फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, y कंटेंट इन x। y x के अंदर है, y कंटेंट इन x। इस तरह से हम अगर y का सारा एलिमेंट x के सेट m, y का सारा एलिमेंट सेट x में एग्जिस्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि y सबसेट है x का। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है सेट का, हो सकता है कि a सेट a is said to be subset of b। किसी सेट a को b का सबसेट कब कहा जाएगा, यदि क्या हो जाए किसी सेट a को b का सबसेट तब कहा जाएगा if every element of set a का सारा एलिमेंट is also an element of set b। a का जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट b का भी मेंबर हो। इसी बात को अगर हम दूसरे शब्दों में कहे तो हम ऐसे कह सकते हैं, सिंबॉलिकली कहे a इज a सबसेट ऑफ b। a b का सबसेट होगा if यदि क्या हो जाए, अगर कोई एलिमेंट a स्मॉल a है वो सेट a में बिलोंग्स कर रहा है, स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट a, तब एक बात और हो जाना चाहिए कि तो वो जो एलिमेंट है वो b का भी सदस्य हो, वो सेट b का भी मेंबर हो। अगर कोई एलिमेंट a है, अगर सेट a का मेंबर है तो वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट वो b का भी मेंबर हो, तो हम कह सकते हैं कि जो है a सबसेट है b का, और ऐसा सभी एलिमेंट के लिए हो। क्लियर। इसी को और दूसरे शब्दों में लिखे तो इफ मैथमेटिकली अलग अलग सिंबल यूज किया जाता है बुक में, क्वेश्चन में, तो हमें हर सिंबल्स को समझना है, एक ही चीज को अलग अलग फॉर्म में समझना है, उसे क्लियर करना है। क्योंकि मैथमेटिकल स्पेशली सेट्स में सिंबल्स बहुत इफेक्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का खुद का अपना लैंग्वेज होता है, तो एक बड़े शब्द को, इतनी सारी बातों को अगर हम इतने फॉर्म में लिख पाते हैं तो यही जो मैथमेटिक्स है, तो बहुत सारे स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिकल फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर पाते हैं और वो बहुत सारी बातें कह जाती है। दूसरा है a इज a सबसेट ऑफ b इफ क्या हो जाए, यही बात लिखा हुआ है कि a अगर एलिमेंट है b का, a एलिमेंट है सेट a का, तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए, a जो एलिमेंट होना चाहिए सेट b का भी। क्लियर। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं आपको पता होगा कि इस तरह के सिंबल को इंप्लाइज पढ़ते हैं। तो सबसेट के बारे में हम लोग अब तक जान चुके हैं कि अगर a और b दो सेट है तो सेट a का अगर सारा एलिमेंट सेट b में हो तो हम कह सकते हैं सेट a सेट b का सबसेट है। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है कि सेट a का सारा एलिमेंट सेट b में हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं उसके अलावा b में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि b का सारा एलिमेंट भी सेट a में एग्जिस्ट करता हो, बस
ए का सारा एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट करता हो, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। जैसे अगर एक एग्जांपल से इन चीजों को समझा जाए तो मान लीजिए सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 और 1 2, ओके, और बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। तो इस बात को समझ लीजिए कि सेट ए का एलिमेंट है 1 2 और सेट बी का जो एलिमेंट है वो 1 2 3। तो सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट कर रहा है और सारे एलिमेंट अगर सेट बी में है तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, लेकिन बी सबसेट नहीं है। बी में उसके अलावे और भी सेट और भी एलिमेंट्स है उसके पास। तो अगर हम इस चीज को समझे और सेट बी का एलिमेंट अगर टोटल सबसेट लिखने की कोशिश करें तो क्या क्या हो सकता है, एक लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक 1 वाला एलिमेंट भी क्या हो सकता है, इसका सबसेट हो सकता है। अलग अलग एलिमेंट 2 वाला भी ऐसे भी हो सकता है। इस तरह से 1 2 2 1 और बताते हैं हम आपको इसके सारे सेट को 1 1 करके पेयर ले ले, ऐसे ले ले 1 2, ये भी एक सबसेट होगा, 2 3 भी हो जाएगा और 1 3 भी हो जाएगा इसका, और भी सबसेट और 1 2 3 ये सारे चीज होगा। इस बात को समझना पड़ेगा हमको। ये क्या कुछ बातें हमें क्लियरली करनी होगी कि क्या पॉसिबल है कि सेट दोनों आपस में बराबर हो, सारा का सारा एलिमेंट्स टैली कर जाए। तो हाँ, ये संभव है। जैसे मान लो कि सेट ए है 1 2 और बी भी 1 2 होता, ऐसी स्थिति में संभव होता कि सेट ए क्या है और बी दोनों आपस में इक्वल भी है, क्योंकि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है तो इक्वल सेट भी हो गया, बट इसका सबसेट भी है। इसी सब कंडीशन के बारे में कुछ रूल सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इफ ए बराबर बी, अगर दोनों सेट बराबर हो जाए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों सेट बराबर हो, तो उस सेट में उस स्थिति में कह सकते हैं हम कि ए सबसेट है बी का और साथ ही साथ बी भी सबसेट है ए का। यहाँ पे जो कंडीशन आप देख रहे हैं इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ए भी सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का। दोनों से एक दूसरे का सबसेट है, क्योंकि ए का भी सारा एलिमेंट बी में और बी का भी सारा एलिमेंट ए में। तो इसी कंडीशन को हम कह सकते हैं, फिर से अगर सोचे कि ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, तो ऐसा तो तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ, यदि क्या हो जाए ए बी के बराबर हो। ये कंडीशन या उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ए बी के बराबर हो तो ए भी सबसेट होगा बी का और बी भी सबसेट हो जाएगा ए का। तो इफ एंड ओनली इफ को हम करके कंडीशन कर देंगे कि ए बी के बराबर हो। इफ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ भी लिख सकते हैं, तो इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा, कंडीशन है। दूसरा बात समझते हैं कि क्या पॉसिबल है कि ए सबसेट हो जाए इटसेल्फ। हाँ, ये संभव है कि कोई सेट, अगर सेट ए को ही देख लीजिए, सेट ए का ही, तो प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता ही है। उसके सारे एलिमेंट जैसे 1 2 अपने आप का सबसेट होगा प्रत्येक सेट। दूसरा भी अगर एग्जांपल कोई ले लिया जाए, जैसे सेट बी ए बराबर अगर हम 1 2 3 लेते हैं, तो ये अपने आप का सबसेट है, अपने आप का सारा एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आगे इन चीजों को हम और क्लैरिटी से समझेंगे। वहां पे क्या होगा, हम जब किसी सेट के सारे सबसेट्स को लिख रहे होंगे तो इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी और ज्यादा आएगी। यहाँ हमने कुछ लिखा है, आगे समझिए। उसके बाद अगर हम क्या इसके और भी पॉसिबल है, और भी सबसेट पॉसिबल थे इसके, तो हाँ, एक एम्प्टी वाला भी तो हो सकता है। एक हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट जिसके एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो ये एम्प्टी सेट के बारे में हम बताते हैं, ये तो सबका सबसेट है भाई, ये तो सब में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि द एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट्स। आप जानते हैं एम्प्टी सेट फाई के पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो सकता है। उस केस में फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसका कुछ नहीं, तो एक फाई ऐसे करके एक सबसेट तो होगा ही होगा। तो हम इसको समझे तो फाई जो है वो हर सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फाई जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। क्लियर? आइए आगे कुछ और कॉन्सेप्ट को जानते हैं। अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको कुछ क्लियर करते हैं। यहां से क्लियर करें। सपोज करिए हम एक सेट जो हमने वहां लिखा था ये 1, अब इसके सारे सबसेट को लिख करके हम समझते हैं कि सेट सबसेट का क्या क्या खेल है, इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, इस सेट के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। इसका अगर सब के एलिमेंट्स को अलग अलग करके डिफरेंट फॉर्म में अगर हम सब बंद लिखने की कोशिश करें, तो एक तो खाली रह सकता है ऐसा, जिसे को फाई कहते हैं। हो सकता है कि 1 वाला भी इसके अंदर है,
ऐसे 2 वाला भी और एक 3, ये संभावना है। उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि दो दो के पेयर में हो, 1 2 या 2 3, या फिर क्या हो सकता है 1 3। ये लास्ट और पॉसिबिलिटी है, ये 1 2 3 जो इसके अंदर है। तो अगर हम टोटल सबसेट को देखें तो यही टोटल सबसेट है किसी सेट का जिसके पास 3 एलिमेंट हो, उसके टोटल सबसेट यही होते हैं। ये हमें आगे पढ़ना भी है, पर यहाँ पे क्लैरिटी होना जरूरी है कि ये सारे क्या है, इसके सबसेट है। इसके सबसेट के बारे में कुछ बातें हैं कि प्रत्येक सेट जो है अपने आप का सबसेट है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद फाइव जो है, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। दो बातें तो हमेशा कॉमन ही है, और बाकी वो एलिमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। आप देखते होंगे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 2 to the power 3 8, ये टोटल नंबर ऑफ सेट सबसेट का फॉर्मूला आता है। ये भी हमें यूजुअली तो पढ़ना है आगे। तो टोटल नंबर सबसेट 2 का पावर 3 यानी 8 हो गया। 8 इसमें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सारे सबसेट इसके थे। ये और ऐसे ही पॉसिबिलिटी अगर किसी एलिमेंट, मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट बी है जिसके अगर एलिमेंट्स लिखे हम, तो हम x, y अगर लिख लेते हैं तो इसके सारे सबसेट्स बनाएंगे तो क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है केवल खाली, जिसको अब ना नेक्स्ट टाइम से सीधा फाई लिखेंगे। फाई एक एम्प्टी सेट का ही सिंबल है। उसके अलावा एक x हो सकता है, एक y का हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है लास्ट x y। तो ये चार देखिए, दो एलिमेंट से 2 का पावर 2 कर दिया और 4, ये 4 सबसेट यहाँ से इसका आ गया। इतना सिंपल है ये चीजें, बस इसी की सारी बातें अब क्लियरली समझने की कौन कौन है। इसी चीज को नंबर के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर सिस्टम का क्या खेल है, वो कौन सा नंबर सिस्टम किसका। जैसे कि अगर आप जान रहे हैं होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो अगर होल नंबर 0 से, तो होल नंबर के अंदर सारा नेचुरल नंबर तो आ ही जाता है। होल नंबर के अंदर अगर सारा नेचुरल नंबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर का सबसेट नेचुरल नंबर होता है। और यही सारी बातें, कौन सा नंबर किसका सबसेट होता है, और भी बहुत बातें इस नंबर के बारे में है कि द सेट ऑफ Q ऑफ रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ सेट R ऑफ रियल नंबर्स। समझिए कि क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर, जिसको Q से लिखते हैं, और इरेशनल नंबर दोनों होता है रियल नंबर के अंदर। ये बातें तो आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर कोई सेट Q है जो कि एक रैशनल नंबर का सेट है, वो पक्का सेट R कौन सा, रियल नंबर का जो सेट है उसका सबसेट तो होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही रैशनल नंबर आता है उसके, यानी कि रैशनल नंबर के सारे एलिमेंट्स ही रियल नंबर के मेंबर होंगे। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब Q द रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। अब अगला समझिए दूसरा, ए सेट, एक कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56 का जितना भी डिवाइजर है, जिससे भी भाग लगेगा, वो सारे का सेट है। साथ ही साथ B इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 56। अब B कोई सेट है जो उसमें से वही डिवाइजर लेना है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में आप जानते हैं, जिसमें क्या हो, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, जैसे कि 2 3 5 7 ऐसा है। तो उसमें से हमको कौन सा सेलेक्ट कर लेना है, ऐसा नंबर वही जो प्राइम डिवाइजर हो वही चीज सेलेक्ट कर लेना है। तो ऑब्वियस इसमें सारे हैं जितने भी इसके डिवाइजर हो, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बी सेट ए का मेंबर होगा, क्योंकि वो तो सारी चीजें है। बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी एक अलग सेट लेते हैं एग्जांपल, इस बात को समझिए। मान लीजिए कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। अब कोई बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी। तो इस कंडीशन में देखिए दोनों में कुछ एलिमेंट्स तो मैच कर रहे हैं, पर सारे एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे। ना ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, ना बी का सारा एलिमेंट्स ए में है। तो ऐसे कंडीशन में ना ही ए सबसेट है बी का, और ना ही बी सबसेट है ए का। ऐसे कंडीशन में ना ही ए सबसेट नहीं है बी का, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, एंड आल्सो बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट ए। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब समझते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में।
सपोज कर लिए, सपोज कीजिए कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी कोई दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ये है, यहाँ हम देख रहे हैं सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, साथ ही साथ एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ए सबसेट तो है बी का है ही, लेकिन ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इक्वालिटी वाला कंडीशन नहीं है, उसके पास उसके अलावे भी कुछ ऑप्शन है, कुछ एलिमेंट्स है, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ओके, इसी तरह से अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट हो जाएगा। if A is the proper subset of B, then B is the superset of set A। क्लियर? अब आगे समझिए, इसी बात को अगर डेफिनेशन को समझे तो A सबसेट है B का और A B के बराबर नहीं है, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, then A is called the proper subset of B, then A को B का प्रॉपर सबसेट कहा जाता है, and B is called the superset of B is called the superset of A। B A का सुपरसेट है, A B का सबसेट है, B A का सुपरसेट। इज इट क्लियर? अब एक सेट हमें पढ़ना है, वो है उसको कहते हैं सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट ऐसा सेट जिसके पास एक और केवल एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम लोग सिंगल टोन सेट कहते हैं। ए सेट which have only one element, which have only one element is called the single tone set। केवल एक ही एलिमेंट हो तो ऐसे सेट को हम लोग सिंगल टोन सेट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल सिंगल टोन सेट का समझना एकदम महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। अगर हम ब्रैकेट्स के अंदर फाई डाल देते हैं, फाई एक स्टैंडर्ड नोटेशन है और मैक्सिमम एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके बारे में बताइए सिंगल टोन सेट है या एम्प्टी सेट है। हमारे माइंड में पहले से ही अभी हमने बिल्ड कर रखा है कि फाई तो एम्प्टी सेट का एग्जांपल सिंबल है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, लेकिन उसी फाई को अगर ब्रैकेट्स के अंदर डाल दीजिए तो इस सेट एक एलिमेंट्स हो गया, इसका एलिमेंट्स हो गया, तो इसके पास वन एलिमेंट तो है, जीरो एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट है, इसीलिए इसको सिंगल टोन सेट की कैटेगरी में रखा जाता है। या फिर दूसरा आपको पूछ देता रहता है कि ऐसे जीरो डाल दिया और आपको पूछा कि इस कौन सा सेट है, जीरो सेट है, एम्प्टी सेट है या फिर सिंगल टोन। आपने सोचा जीरो एलिमेंट है, जनरल बच्चे गलती कर जाते हैं, एलिमेंट जीरो है और उसको जीरो एलिमेंट को एलिमेंट ही जीरो के कंडीशन में उसको एम्प्टी सेट घोषित कर देते हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके ये जो सेट देख रहे हैं उसके एक मेंबर तो है, वो मेंबर भले ही जीरो हो, कोई भी तो मेंबर है, ऐसे कंडीशन में ये सिंगल टोन सेट का एग्जांपल है। हमेशा माइंड में रखिए, ये कुछ एग्जांपल जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं लोगों को, या वन लिखा हो ऐसी कंडीशन में ये सारे जो है या इसमें कुछ भी डाले एक एलिमेंट्स हो तो वो पक्का सारे सिंगल टोन सेट के एग्जांपल है। इसकी क्लैरिटी रखनी है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट। आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।